ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा विशेष हमें स्वदर्शन चक्र फिरवा रहे हैं और बहुत सी पॉइंट्स बाबा ने ये भी दी हैं कि वो बाप कैसा है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस नशे में रहना है। और जैसे कि आज विशेष परमात्मा मिलन का दिन है तो बाबा हमें याद करने की युक्ति भी बता रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि बाप से हमें मिलता क्या है, ऐसे हम बाबा को याद करें कि बाबा कहने से ही सुख मिलता है। तो हम महसूस करें कि बाबा कहने से ही सुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो सुख देने वाला है और इसी वजह से भक्ति मार्ग में उसे इतना याद करते हैं। फिर कैसे याद करें बाबा को कि बाबा हमारे सम्मुख हैं और क्या करते हैं, हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा को टीचर रूप में देखें। और बाबा कैसा है? विश्व का रचयिता है जिससे हमें वर्षा मिलता है। और ये कहें बच्चा पैदा हुआ अर्थात वारिस आया। और हम सभी आत्माएं, क्योंकि भाई भाई है कि भाई बहन की बात नहीं है, तो सभी वर्षे के अधिकारी हैं। इसलिए बाबा कहते तुम हर एक बाप से ही वर्षा ले रहे हो स्वर्ग का, अभी बाप के वारिस बने हैं। तो महसूस करें कि हम बच्चे इस समय बाप के वारिस बने हैं। और जैसे ही कहें कि लौकिक में तो बच्चा ये सोचता है कि बाप शरीर छोड़ेगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन यहाँ कैसे है कि शिव बाबा तो अविनाशी है, शरीर ही नहीं है। तो ऐसी बात ही नहीं है। दूसरा, बाबा तो हमें पैदा होते ही हमें प्रॉपर्टी सौंप देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र भी खड़े हैं, तो ये प्रूफ है कि जो बाबा ने हमें वर्षा दिया। और बाप हमें कौन सा वर्षा देते हैं? ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कुल तीनों वर्षे एक बाप से मिल जाते हैं। तो इस समय हम आत्माएं क्या कहती हैं? बाप मिला तो सब कुछ मिला और हमको बाप मिला है। तो इस नशे में रहना है। हमको कौन मिला है और बाप मिला तो सब कुछ मिला। चेक करें, अब और कोई इच्छा तो नहीं रहती है, या ये पक्का है कि हमको बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। और बाबा कहते ये दुनिया नहीं जानती है, तुम बच्चे ही अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा ही बाप से लव है। तो वो लव हम देखें, हमारा बाप से लव है। और ये बात, ये चीज़ सिर्फ हम ही जानते हैं कि बाबा से हमें क्या प्रॉपर्टी मिल रही है। फिर बाबा ने हमें 84 के चक्र का खेल का बताया है कि हम बच्चे बाप से अपना वर्षा पा चुके हैं, इस समय पा भी रहे हैं और राजयोग सीख चुके हैं। तो इसलिए हम जानते हैं 84 के चक्र को। और जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, क्योंकि प्रजा के पिता जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। और ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब बच्चों ने भी पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो अपने इस 84 के चक्र को आज हम याद करें और जैसे जैसे सुन रहे हैं ऐसे ऐसे स्मृति स्वरूप बने कि पहले पहले हमको डीटीज़म में आना है, कि पहले पहले हम ही देवी देवता धर्म में आते। कैसे होता है? सतयुग का वर्षा मिलता है, राज्य करते हैं। हम सभी स्वर्ग में स्वर्गवासी हैं। तो पहुंच जाए हम सतयुग में। सूर्यवंशी कुल के हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ इतने धर्म नहीं है और कोई धर्म स्थापन करने भी नहीं आता। एक ही धर्म है जो भारत में चलता है, पावन दुनिया है। हम पावन दुनिया विश्व के मालिक हैं। सूर्यवंशी राजाएं, उनकी पहरवाइश अपनी अपनी होती है। जो बाबा कहते अलग अलग पगड़ी होती है, अलग अलग ताज पहनते हैं। फिर हम दूसरे तीसरे जन्म में थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाते उतरती कला हो जाती। इस प्रकार से फिर धीरे धीरे करते हम कहाँ आ गए? चंद्रवंशी कुल के बन जाते। अलग अलग रस्म रिवाज चलती है। सूर्यवंशियों की अलग थी तो चंद्रवंशियों की अलग है। और सतयुग त्रेता में कोई सामग्री की दरकार नहीं होती, यानी कोई शास्त्र नहीं बनाते हैं, तो कुछ भी लिखने की दरकार नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बुद्धि इतनी तेज़ होती है हमारी कि कुछ लिखने आदि की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम देखें पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म भोगते,
आधा कल्प पूरा होकर हम वाम मार्ग में चले जाते, यानी उल्टे रास्ते पर चले जाते। भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है और हम क्या करते हैं, ढेर मंदिर बनाते हैं। तो देखें अपने आप को। और बाप ने हमें वर्षा दिया है तो पहले पहले मंदिर भी बाबा का ही बनाते हैं। सबसे पहला मंदिर कौन सा बनता है? सोमनाथ का मंदिर बनता। फिर धीरे धीरे अलग अलग धर्म आना शुरू होते हैं। तो वो देखें कि इस्लामी बौद्धी आते, देवी देवता और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। फिर वृद्धि होती जाती है। वृद्धि होते होते भिन्न भिन्न भाषाएं आ जाती है। आपस में हमारा मतभेद भी होता है। आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते लोभ के कारण। अलग अलग रस्म रिवाज हो जाती। बाबा कहते नरकवासी बन जाते, शूद्र कुल के बन जाते। और उस समय भक्ति कैसे हो जाती? व्यभिचारी हो जाती, यानी हम अनेकों की भक्ति शुरू करने लग जाते। पतित दुनिया हो जाती है, पतित शरीर होते हैं, विष से पैदा होते हैं। और ऐसे करते कलयुग अंत में हम आधा कल्प बाप को याद किया हमने। और इस समय अब देखें हम कैसे बन गए हैं। अब हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। निश्चय है कि ये हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र हमने लगाकर पूरा किया है। और इस समय बेहद के बाप से हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा भी कल्प पहले मुआफिक कहते हैं कि साधारण तन अनुभवी रथ में प्रवेश करता हूँ। और हम बाप से फिर से गति सदगति को प्राप्त करते हैं और ये पुरानी दुनिया का विनाश होता है। और हम जाएंगे, देखें अपने आप को कि जब हम जाएंगे तो पीछे सभी आत्माएं वो भी वापस चली जाएंगी। हमको बाप राज्य दे देते हैं और हम फिर से नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। तो ऐसे देखें। और बाबा फिर कहते कि अच्छे एक्टर जो होंगे तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। तो ये भी चेक करें कि जो अच्छे एक्टर होते हैं उनको अच्छा इनाम मिलेगा। तो इस समय हम एक्टिंग सीख रहे हैं। जितनी अच्छे से सीख लेंगे उतना अच्छा इनाम मिलता है। और ये कहें एक्टिंग का फाउंडेशन पड़ रहा है। फिर बाबा कहते ये सब जो भी होता है, जो अब हो रहा है आदि से अंत तक, तो ये ऐसे ही होता है। बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। तो हमें इस चीज़ में नहीं जाना है क्यों रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है, लेकिन अब हमें क्या रिपीट करना है उसको हम अभी से, ये फाउंडेशन चल रही है। जो हम चाहते हैं रिपीट करना, वैसी ही एक्टिंग हमें अभी से करनी है। अब बाबा ने ये बताया है कि ये पुरुषार्थ कौन कर सकेगा? बाबा को जानने का, बाबा को याद करने का, 84 के चक्र को फिराने का। इसके लिए क्या चाहिए? तो पुरुषार्थ कौन करेंगे? पहले तो हड्डी निश्चय चाहिए। जो बाबा ने कहा सिर्फ निश्चय नहीं, हड्डी निश्चय, कि पक्का निश्चय, कि बाबा कहते हैं समझने वाले ही समझेंगे। लेकिन कब? जब हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। एक है वर्षा चाहना, चाहते तो हम सभी हैं। जैसे क्लास में बच्चों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे हमें फर्स्ट आना है। लेकिन फर्स्ट आने की मेहनत कौन करता है? जिसको पूरा निश्चय हो कि मुझे तो करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं पूरा निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये निश्चय हो कि बाबा स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? बाबा कहते हैं फ़ायदा पता होना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे सवेरे उठते ही नहीं है, कि 10-15 वर्ष वाले भी मेहनत करते रहते हैं, समय पर उठते ही नहीं है। कि उठना कौन सा? जो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले कम से कम 3-4 बजे उठे। और बाबा फिर ये भी कहते भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं। तो अपने आप को भी देखें, हम सभी वही भक्त हैं जिन्होंने बहुत सुबह सुबह उठकर बाबा को बहुत भक्ति से, बहुत प्यार से याद किया। लेकिन उससे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। इस समय तो फ़ायदा का पता है। और कहीं ना कहीं अगर नहीं उठ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फ़ायदे का पता नहीं है। बाबा कहते भक्ति से तो मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन इससे मिलती है। तो देखना है और टटोलना है कि क्या फ़ायदे हैं जब हम बाबा के कहे अनुसार चलते हैं। और क्या चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए? बाबा कहते हैं सॉल्वेंट बुद्धि चाहिए, यानी स्वच्छ बुद्धि, संपन्न बुद्धि। संपन्न कैसे बनती है? ज्ञान से। जितना हम ज्ञान को बार बार चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं,
तो बाबा कहते हैं सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। और इस पर भी बाबा अटेंशन दिलाते कि सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं। हम सभी बच्चे कॉपी पेन में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सुनाने के लिए हम नोट्स लेते हैं, लेकिन यहाँ किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। तो अटेंशन देना है कि हम सोच रहे हो हाँ ये वाली चीज़ भी रख लें, ये वाली चीज़ भी रख लें, सोच रहे हैं अंत में कभी पढ़ेंगे, सभी मुरलियाँ हम इकट्ठी कर लें, अंत में पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, क्योंकि होमवर्क करने का टाइम तो ये वाला है, अंत में तो रिजल्ट आएगा। और हम अंत में सोचें, या जैसे कहें पेपर से पहले रात को कोई सोचे कि अब मैं नोट्स पढ़ लूँ, और पहले सिर्फ नोट्स बनाता ही जाए, पढ़े ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि औरों के शास्त्र तो फिर भी पिछाड़ी में काम आ जाते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन हम देवता रूप में तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रारब्ध मिल जाती है। तो इसलिए हमें होमवर्क करने पे फोकस करना है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ धारण करें, सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं जाए। और बाबा ने फिर ड्रामा पर साक्षी होकर बाबा कहते उन्हों की बुद्धि में बैठेगा ये जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तो हम कौन है? कल्प कल्प के निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, और ये शिव का ज्ञान यज्ञ है, तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए बाबा को, हम बच्चे ज़रूर चाहिए। तो कैसे बच्चे हों? निश्चय बुद्धि, ऐसे बच्चे, धारणा युक्त बच्चे। तो हमें अटेंशन देना है इस पर। फिर बाबा ने सेवाओं की बहुत सी युक्तियाँ बताई हैं। सबसे पहले तो हम सबका बाप एक है, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो इस पर बाबा ने कहा कि जैसे कोई नया आता है तो सबसे पहले फॉर्म भरवाना चाहिए कि आपका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, और फिर हमें परिचय भी देना चाहिए कि वो ज़रूर सबका बाप है, क्योंकि कहा ही परम पिता परमात्मा है। फिर ये समझाना है कि सभी को क्या है? दो बाप है, एक जिस्मानी बाप है और एक रूहानी बाप है, और वो जिस्मानी बाप भी उस रूहानी बाप को याद करता है। तो पहले तो ये बताना है कि बाप है कौन। फिर जैसे बाबा ने कहा कि मनुष्यों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि जो हे परमपिता परमात्मा या हे भगवान कहते, ये उस बाप को कहते, और वो बाप कैसा है? हम सभी आत्माओं का निराकार बाप है। क्योंकि जब हम ये बताएंगे दो बाप हैं, तो ये भी बताएंगे कि साकार माता पिता से शरीर पैदा हो रहा है, लेकिन निराकार से हम आत्माएं वो आ रही हैं। तो ऐसे ही निराकार बच्चों का बाप कौन है? निराकार है। फिर वो कैसा है? पिता है, जिससे हमें कभी ना कभी सुख मिला था, इसलिए भक्ति में याद करते हैं। और वो कैसा है? परम आत्मा है, क्योंकि परम धाम में निवास करता है। इस प्रकार से हमें बाबा का परिचय देना है, और फिर बताना है आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, कि एक बाप है और अनेक बच्चे हैं, क्योंकि परमात्माएं नहीं कहा जाता, आत्माएं कहा जाता है। तो यानी एक बाप है और अनेक बच्चे हैं। फिर कहते हैं गॉड फादर, तो इससे स्पष्ट है कि वो पिता है, और इससे भी स्पष्ट है कि कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहते कि ये नहीं कहते हम सभी पिता हैं, क्योंकि अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो भाई भाई नहीं कह सकते, फिर तो आपस में पिता हो गए। और इस समय जब कहते हैं भाई भाई, तो कहीं ना कहीं वो देह अभिमान में आ जाते कि ये सोचते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस भान में आ जाते, आत्मा भाई भाई की दृष्टि नहीं रख पाते हैं। तो हमें इस पर बताना है कि भाई भाई कैसे हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा कि बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है, कि जब हम बाप समझते हैं तो ही हम उससे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और बाप भारत में ही आते हैं, इसी वजह से शिव जयंती यहीं पर मनाई जाती है। और जब हम कहेंगे कि कहना चाहिए कि अपने बाप का हम ये फलाना जन्म मना रहे हैं, तो लोगों को ऐसा होगा कि इन्हें कैसे पता कि बाप का कौन सा जन्मदिन है। तो इस प्रकार से बाबा तरीके बता रहे हैं कि बाप का परिचय और आत्मा और शिव बाबा का क्या संबंध है, इस पर हम बताएं। फिर बाबा ने कहा है कि जैसे क्रिएटर है, डायरेक्टर है, समय, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम एक्टर्स हैं। एक्टर को पता ही नहीं हो कौन डायरेक्टर है, कितना समय एक्टिंग चलनी है, तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं मनुष्यों की बुद्धि को ताला लग गया है कि यही नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया और कब दिया। फिर ये भी नहीं जानते कि इस पूरे कल्प की और युगों की कितनी आयु है। जैसे कह देते हैं सतयुग की आयु नहीं पता है, तो कहते हैं लाखों वर्ष है, त्रेता की भी कह देते लाखों वर्ष है। तो बाबा कह रहे हैं अगर लाखों वर्ष उनकी मान ले तो गद्दियाँ कितनी चली, फिर तो कितनी वृद्धि हो जाए।
फिर तो अनगिनत हो जाए। तो इस पर भी हमें बताना है कि पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ती है और शुरू में इतनी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा कल्प इतने समय का नहीं है। और फिर क्या कह देते, कलयुग को भी कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं। और एक और चीज़ हम बता सकते हैं कि क्राइस्ट से जो कहा जाता है 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो क्राइस्ट तो द्वापर में आए, तो उससे अगर 3,000 वर्ष पहले स्वर्ग था तो इतना समय हुआ ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं गॉड गॉडेस का राज्य था तो कितना वर्ष चला और कैसे चला, इस पर बताना है। फिर राधे कृष्ण सतयुग के अगर प्रिंस प्रिंसेस हैं तो कोई के द्वारा तो उन्होंने ये पद पाया होगा। और फिर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब सुनाई, कि अगर वो सतयुग के प्रिंस हैं तो श्री कृष्ण द्वापर में कैसे हो सकते हैं। फिर जैसे बाबा कहते, कई लोग क्या पूछते हैं, ब्रह्मा के बारे में पूछते हैं कि ये ब्रह्मा कहाँ से आया। तो बताना है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। और हम इस पॉइंट को भी उठा सकते हैं जो बाबा ने कहा है, ब्रह्मा को ही बूढ़ा दिखाते हैं, कि और किसी देवी देवताओं को कभी बूढ़ा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ एक ब्रह्मा है जिन्हें बुजुर्ग दिखाते हैं। फिर ब्रह्मा को ही इस समय बाबा एडॉप्ट करते हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं, यानी मुख कमल से रचना रची जाती है ब्राह्मणों की। फिर कई लोग कहते हैं, बाबा कहते देवताओं ने क्या किया कि उनकी पूजा क्यों करते हैं, तो इस पर भी समझाना है। और बाप श्रीमत देते हैं आज विशेष कि हर एक अपने को बाबा का बच्चा समझे। फिर क्या करें, सबको बाप का परिचय देते रहे। और क्या करना है, सृष्टि चक्र का राज भी समझाना है। तो ये मुख्य पक्का करना है। बाबा का बच्चा समझना मतलब क्या, याद रहे वो बाबा कौन है, साधारण नहीं है। और वो साधारण नहीं है तो हम बच्चे भी साधारण नहीं हैं। तो निश्चय कि हम कौन, फिर नशा हो, फिर नशा होगा तो क्या होगा, बाबा का परिचय भी हम दूसरों को देंगे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएंगे। इस प्रकार से अंत में बाबा ने फिर हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है। जैसे कल भी बाबा ने कहा, क्योंकि बाप नहीं चाहते बच्चे को कभी भी अकेलापन महसूस हो, तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि सदा कंपेनियन के साथ रहना है। तो क्या होगा, मनोरंजन अनुभव होगा। और हम कैसे रहेंगे, बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहेंगे। तो क्या करना है, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो, बाबा कहते बिंदु रूप को याद नहीं करो, क्योंकि अकेलापन भी कब लगता है, जब हम कहीं ना कहीं अपने को शरीर समझ रहे हैं। तो बाबा कहते उस समय क्या करना है, बिंदु बाबा को याद नहीं रखना, क्योंकि उससे मुश्किल भी होगी और थोड़ी बोरियत भी आएगी। तो क्या करना है, अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाए। कि बहुत बार हम बहुत से अनुभव करते हैं, तो उन अनुभवों को हम लिखें जब भी हमें वो अनुभव हो, और उन रमणीक अनुभवों को स्मृति में लाना है। फिर जो बाबा ने कहा और क्या करना है, अपने स्वमान की और अपनी प्राप्तियों की लिस्ट हम सामने लेकर आए। और क्या करेंगे, दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बने। और कैसे कंबाइंड बनना है बाबा के साथ, सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करना है। कि बाबा को हर संबंध के रस से देखना है। बाबा सर्व संबंधों का रस हमें अनुभव करवाएगा, हमें बस उसे देखना है, महसूस करना है, उसका आह्वान करना है। बाबा कहते यही मनमना भाव है और इसी में मनोरंजन महसूस होगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ दिमाग से याद नहीं करना कि दिमाग से सोचे नहीं बाबा ऐसे कैसे वैसे कैसे। तो बाबा कहते दिमाग से याद नहीं, बस दिल से याद करें, जो संबंध चाहते हैं उस प्रकार से याद करें। तो ऐसे आज हम बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहें। और बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत को जी हाजिर करने वाली सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप की हर श्रीमत को जी हाजिर करने वाली सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। तो जितना हम बाबा की श्रीमत को जी हाजिर करेंगे, उतना बाबा भी सर्व शक्तियाँ हमें दे देते हैं, या ये कहें सर्व शक्तियों के अथॉरिटी हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है, जितना हम बाबा की श्रीमत को जी हाजिर करते हैं। तो जितना है तो उतना है, और पूरा है तो पूरा मिलेगी सर्व शक्तियाँ भी। तो आज हम विशेष स्वदर्शन चक्र फिराएं और देखें बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं। बाप के साथ कंबाइंड रूप होकर रहना है। ओम शांति।